हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ रहे थे, तो करंट अफेयर्स के सेशन में हमने जो है इधर मई 2021 के करंट अफेयर्स पे बात कर ली है। ठीक है, चलिए आज मैं अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स पे बात करूँगा। देखिएगा, अप्रैल 2021 में जो है पहले महत्वपूर्ण दिवस पे बात करते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं इसमें है, इसमें मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के संदर्भ में ये मनाया जा रहा है। 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कब? 14 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को क्या है? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे चलेंगे। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस से कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इन दिवसों की थीम देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो स्वास्थ्य दिवस है, स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। इसकी थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ठीक है, आगे चलेंगे। पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ। मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस की थीम जो है, इसकी थीम कई वर्षों से लगातार यही चल रही है। इसकी थीम है ज़ीरो मलेरिया स्टार्स विथ मी। ज़ीरो मलेरिया स्टार्स विथ मी। ठीक है, भारत ने जो है वर्ष 2030 तक, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, भारत वर्ष 2030 तक अपने को मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं को देखिएगा। महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं क्या हैं? वर्ष 2021 में मानसून जो है सामान्य रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। ठीक है, यह जो अनुमान होता है यह पिछले 50 वर्षों के अनुमान के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि 1961 से जो है 2010 के वर्षों का जो है ब्यौरा लिया गया, और इसके आधार पर ये चेक किया गया कि जो है मानसून का एवरेज कितना रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अगर जो है 96 से 104% वर्षा होती है तो उस दशा को कहा जाता है मानसून की सामान्य स्थिति। ठीक है, अगर जो है यही बरसात 90 से 96% होती है तो इसको कहा जाता है सामान्य से कम वर्षा। अगर यही बरसात 104 से 110% के बीच होती है तो इसे कहा जाता है अधिक बरसात। ठीक है, तो इस समय जो अनुमान लगाया गया है वर्तमान में, ये औसतन जो है 98% रहेगा। इसका मतलब मानसून की जो है सामान्य दशा बनी रहेगी इस वर्ष। ठीक है, आगे चलेंगे। पाइथन 5। पाइथन 5 जो है एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका परीक्षण जो है ये गोवा के तट से किया गया। ठीक है, इस परीक्षण में जो है तेजस विमान का उपयोग किया गया है, और इस विमान का निर्माण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में जो है टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें जो है भारत के कुछ प्रमुख टीकों का जो है उपयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा ज़रा, देखिएगा 1 मई 2021 से 18+ लोगों का टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें जो है कुछ प्रमुख
आपातकालीन वैक्सीनों तथा अन्य वैक्सीनों का सहारा लिया गया है। जैसे आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में जान ही रहे हैं। कोवैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक द्वारा किया गया है और कोविशील्ड का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया है। आपातकालीन मंजूरी में जो है स्पुतनिक 5 और एंटीबॉडी कॉकटेल, इन दोनों वैक्सीनों का उपयोग जो है आपातकालीन दशा में किया जाएगा। ठीक है। स्पुतनिक 5 इसका निर्माण जो है गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस के द्वारा किया गया है, जबकि एंटीबॉडी कॉकटेल वैक्सीन का निर्माण जो है स्विस फार्मा कंपनी रोहे द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आगे देखिएगा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, मतलब 12 से 16 उम्र के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा। कनाडा जो है ये 12 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है। इसमें जो है फाइजर बायोटेक वैक्सीन का उपयोग जो है इन बच्चों के लिए किया जाएगा। ठीक। 4 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न हुए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी। आसाम में चुनाव हुआ, यहाँ पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। केरल में चुनाव संपन्न हुआ, यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं पिनराई विजयन। तमिलनाडु में चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं एम के स्टालिन। और पुदुचेरी में जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगा स्वामी। ठीक है, आगे चलेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों ने हमला किया। इसके पश्चात जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार जो है इसमें और तीव्रता लाई गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस लाने की घोषणा की है। इसमें जो है अमेरिका ने जो है अपने सैनिकों को जो है अफ़गानिस्तान में डिप्यूट किया था, अब उनको जो है अपने स्वदेश बुलाने का फैसला अमेरिका ने किया है। ठीक है, तालिबान के आतंक से बचाने के लिए जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपने सैनिकों को डिप्यूट किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी, चाड जो है ये कहाँ का देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इद्रिस डेबी जो है एक संघर्ष के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, पीएम मोदी ने जो है पुर्तगाल की यात्रा रद्द की। यहाँ पर एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द किया। इसके बाद जो ये फ्रांस की यात्रा पे जाने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस पुर्तगाल में जो सम्मेलन होना था उसका वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया इन्होंने, और फ्रांस वाला जो कार्यक्रम था इसको उन्होंने रद्द कर दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। किल द बिल अभियान जो है ये ब्रिटेन में चलाया गया है। इसमें जो है क्या हुआ है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है पुलिस को अधिक अधिकार देने के नाते यहाँ की जनता ने जो है इसका विरोध किया है और इसको जो है किल द बिल अभियान का नाम दिया हुआ है। आगे चलेंगे। अमेरिकी जनगणना 2020। ठीक है, अमेरिका में जो है 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है जैसे कि भारत में होती है। तो ऐसे ही 2020 में जनगणना हुई तथा उसके आंकड़े जो है 26 अप्रैल 2021 को पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जो है वर्ष 2020 तक कितनी है? 33,14,49,281 है। ठीक है, तो इसको आप 33,14,00,000 अमूमन याद रख सकते हैं। इसमें हुआ क्या, 2011 की तुलना में 2021 तक की जो जनगणना है इसमें 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और इसके साथ ही अमेरिका जो है चीन भारत के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। ठीक है, नंबर 1 पर चीन है 145 करोड़ जनसंख्या के साथ, दूसरे नंबर पर भारत है 135 करोड़ जनसंख्या के साथ, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है
33 करोड़ 14 लाख जनसंख्या के साथ। आगे चलेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। भारत की रैंक जो है ये काफ़ी नीची है, इसमें भारत 142वें स्थान पर है 180 देशों में। ठीक है, यह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये बताता है कि जो है मीडिया या प्रेस जो है ये कितना जो है स्वतंत्र है किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करने में। ठीक है, तो भारत की ये जो दशा है, इतना खराब प्रदर्शन भारत का है, इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रवादी सरकार भारत में है वर्तमान में, उसके भय के कारण जो है ये रिपोर्ट आई हुई है कि भारत का स्थान जो है बहुत खराब है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, इंडोनेशियाई पनडुब्बी जो है ये समुद्र में डूब गई। इस पनडुब्बी का नाम था KRI नांगला 402। KRI नांगला 402। ठीक है, इसका मलबा जो है बाली द्वीप के निकट जो है लगभग 96 किलोमीटर दूर जो है समुद्र में मिला। ठीक है, इसमें जो है 53 नौसैनिकों की मौत हो गई इस पनडुब्बी के डूबने से। इसमें 53 नौसैनिक सवार थे। आगे चलेंगे। कंपनियों के चेयरमैन और CEO ये अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, इसका फैसला जो है सेबी के द्वारा किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो है कंपनी के CEO तथा चेयरमैन जो है ये अलग अलग व्यक्ति होंगे, इसका फैसला इसके द्वारा किया गया है। ये प्रभावी कब होगा? तो ये जो है 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। ठीक है, सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना जो है 1992 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। ठीक, आगे चलेंगे। भूटान में दंतक परियोजना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। दंतक परियोजना जो है यह आधिकारिक संरचना निर्माण हेतु एक परियोजना है। ठीक है, भूटान में जो आधिकारिक संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे जो है जो निर्मित किया जा रहा था, उसके लिए एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था दंतक परियोजना। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो परियोजना चलाई गई थी उसका क्या नाम था? दंतक परियोजना। और इस परियोजना के जो है 60 वर्ष भूटान ने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलिएगा। आहार क्रांति अभियान। आहार क्रांति अभियान की शुरुआत जो है ये डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई है। यह अभियान पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है ना, ये पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2020-21 में बागवानी फसलों के लिए रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, ये कृषि मंत्रालय का अनुमान है। इसमें जो है बागवानी फसलों में 1.81% की वृद्धि हुई। बागवानी फसलों में जो है जैसे सब्जी है, फूल है, मसाले हैं, ये सही फसलें आती हैं। ठीक है, देखिए आलू के उत्पादन में क्या दशा रही? तो आलू के उत्पादन में भी जो है 9.4% की वृद्धि है, ये एक महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, तो आप आलू उत्पादन में याद रखिएगा कि 2020-21 में बागवानी फसलों में 1.81% की वृद्धि हुई है, जबकि आलू उत्पादन में 9.4% की वृद्धि हुई है। आगे चलिएगा। फोर्ब्स पत्रिका ने जो है विश्व के अरबपतियों की सूची 2021 में जारी की है। ठीक है, इसमें क्या दशा है? इसमें जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? वो है जेफ बेजोस, अमेजॉन के संस्थापक और CEO। ठीक है, दूसरे नंबर पर हैं एलन मस्क, स्पेसएक्स के संस्थापक। ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं? USA के हैं। भारत की अगर बात करें तो विश्व में 10वें स्थान पर तथा भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? विश्व में 10वें नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर कौन है? मुकेश अंबानी। विश्व में 24वें नंबर पर और भारत में दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी। ठीक है, कुछ
नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। देखिएगा, डॉक्टर जेपी सामंत, ये जो है भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त हुए हैं। अगला है यस रामन, ये सिडबी के नए सीएमडी बनाए गए हैं। सिडबी के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं यस रामन। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का पूरा नाम होता है, और इसके सीएमडी कौन है? यस रामन। सुशील चंद्रा, बहुत महत्वपूर्ण है, सुशील चंद्रा जो है ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, सुशील चंद्रा। ठीक है, संजय श्रीनेत, ये यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, संजय श्रीनेत। आगे देखिएगा, टीवी सोमनाथन नए वित्त सचिव बने हैं, भारत के नए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन बने हैं। रेखा मेनन जो है ये नेस्कॉम की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे पृथ्जकर पुरस्कार। पृथ्जकर पुरस्कार 2021, यह पुरस्कार जो है वास्तुकला से संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? ये दिया गया है जीन फिलिप वासल और एनी लेकेसन को। ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं? ये दोनों व्यक्ति हैं फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सी नदी। देखिएगा, एबेल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया गया? ये गणित के क्षेत्र में दिया गया। किसको दिया गया है? लास्लो लोबाज, ये हंगरी के हैं जिनको दिया गया है। दूसरा पर्सन कौन है इसमें? अबी बेंडरसन, ये यूएसए के हैं जिनको एबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये दिया गया है किसको? लखनऊ की नीतू सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, इसमें विजडन एक पत्रिका है जिसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। 2020 का जो है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये 2021 में दिया गया है। ठीक है, 2020 का पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं जो है। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष वर्ग में मिला है बेन स्टोक्स को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। महिला में जो है बेथ मूनी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट में जो है 5 दशकों हेतु सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो पुरस्कार है वो निम्न व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट की शुरुआत जो है ये कब से हुई है? तो ये 1971 से हुई है। ठीक है, तो 1970 के दशक में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनका नाम था विवियन रिचर्ड्स। कहाँ के हैं? ये वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, 1980 के दशक में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? कपिल देव। कहाँ के हैं? भारत के हैं। 1990 के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। कहाँ के हैं? भारत के हैं। 2000 दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मुरलीधरन। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है ना। 2010 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन हैं? विराट कोहली। कहाँ के हैं? भारत के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, गुइलोमो कार्नो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। ये पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है मारिया रेसा जो है फिलीपींस की पत्रकार हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिएगा, बाफ्टा पुरस्कार 2021 बहुत महत्वपूर्ण है। बाफ्टा पुरस्कार अगर आप याद कर लेंगे पूरा, तो वही सेम दशा जो है किसमें है? ऑस्कर पुरस्कारों में है। तो अगर आपको बाफ्टा पुरस्कार याद है तो अपने आप जो है ऑस्कर पुरस्कार याद हो जाएंगे। देखिएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा पुरस्कार में कौन सी है? नोमैडलैंड। नोमैडलैंड जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो है बाफ्टा पुरस्कार के लिए जो चुनी गई है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस।
एंथनी हॉपकिंस जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी हैं? फ्रांसिस मैकडोरमेड। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? क्लो झाओ। ठीक है, यही सेम दशा बाफ्टा पुरस्कार की कहाँ पर है? ये ऑस्कर पुरस्कारों में है। ऑस्कर पुरस्कार 93वें क्रम का था। इसको एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2021 में जो है ये किसको किसको दिया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड। ठीक है ना, नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेड। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्ले झाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। ये जो ऑस्कर पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है कब हुई है? 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। निधन पे बात कर लेते हैं। तो नरेंद्र कोहली का निधन हुआ। ये हिंदी साहित्यकार थे। रंजीत सिन्हा सीबीआई के पूर्व निदेशक। शंख घोष बांग्ला कवि एवं साहित्यकार। श्रवण राठौर ये क्या है? ये क्या थे जो है? संगीतकार। श्रवण राठौर जो है, नदीम श्रवण का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या है? एक संगीतकार थे जिनका निधन जो है हुआ है। संजय चक्रवर्ती ये निशानेबाजी के कोच थे। शशिकला ये अभिनेत्री थी। ठीक है, आगे देखिएगा। संजय मिश्रा इनका भी निधन हुआ है। संजय मिश्रा जो है ये बनारस घराने के शास्त्रीय गायक थे जिनका निधन जो है इस मंथ में हुआ है। मोहनयम सांतना गोदर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनका निधन जो है इस मंथ में हुआ है। देखिए एक बुक महत्वपूर्ण है। कौन सी है ये? स्टोरीज आई मस्ट टेल। ये किसकी बुक है? तो ये है कबीर बेदी की जो है ये पुस्तक है। ठीक है, आगे चलेंगे। नौसैनिक अभ्यास एक हुआ है जिसका नाम है वरुण। भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के मध्य पुरस्कार ये जो है अभ्यास हुआ है। ठीक है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य ये अभ्यास हुआ है। आगे देखिएगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह जो है ब्रिटेन में स्थापित की गई एक वेधशाला है जिसमें जो है एक रेडियो दूरबीन लगाई जाएगी जिससे जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो है आसानी से किया जा सके। ठीक है, यह कब तक विकसित होगी? तो यह 2027 तक विकसित होगी। ठीक, 34वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में। ठीक है ना, इसमें जो है ईरान और कजाकिस्तान जो है ये बराबर पदकों के साथ नंबर 1 पर कह सकते हैं रहे। और अगला अंक जो है भारत का था। तीसरे पोजीशन पर भारत था जिसको जो है 14 पदक मिले हैं। ठीक है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। इसने जो है 14 पदक भारत पाया है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर हुआ है? ये पोलैंड में हुआ है जिसमें पहले स्थान पर भारत है 11 पदकों के साथ। बहुत महत्वपूर्ण है ये विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ? पोलैंड में। पहले स्थान पर कौन है? भारत 11 पदकों के साथ। ठीक है, आगे देखिएगा। एशियाई भारोत्तोलन 2021 प्रतियोगिता जो है ये हुई है ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत ने जो है 2 पदक जीते हैं और वो 2 पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? तो ये जीते गए हैं झिल्ली दल वेहरा, इन्होंने गोल्ड जीता है, और मीराबाई चानू इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। आगे चलेंगे। इंडियन सुपर लीग जो है ये फुटबॉल से संबंधित एक कप है जिसमें विजेता है मुंबई सिटी टीम। ठीक है ना, इसने पहली बार
लीग जीती है। उपविजेता मोहन बागान की टीम है। ठीक है, आगे देखिएगा इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021, इसमें विजेता कौन है? यम वास्टोपेन जो है ये विजेता हैं। उप विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। आगे देखिएगा कोविड-19 महामारी के कारण जो है उत्तर कोरिया जो है ये टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में ये हिस्सा नहीं लेगा। देखिएगा इसमें कोविड-19 महामारी के कारण जो है उत्तर कोरिया ने जो है टोक्यो ओलंपिक से जो है हटने का फैसला किया है। ये टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। ठीक, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होने हैं, इसमें T20 महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो है पूरे विश्व की 8 टीमें जो है भाग लेंगी। ठीक है ना, तो ये जो है आपका अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स था। बाकी मैं जो है आपको फिर इधर मार्च 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।